मतलब जब मैं मिलता था तो वो बता देते थे कि ये वो शख्स है जो तस्वीर के साथ साथ मेरा दर्द भी खींच लेता है, मेरी खुशी भी खींच लेता है। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। और 8 फरवरी को वो चले गए। मैं गया, हम लोग स्वर्ग आश्रम गए। वहाँ पे जाके वो जब उनका एक शरीर हमने देखा, लास्ट वक्त का पार्थिव शरीर, और आप ये कह लें कि हाँ, हमने उनका जनाजा देखा। लेकिन हिंदुओं में वो एक अर्थी होती है। तो सारा शहर उमड़ा हुआ था, सारा शहर। और दूर दूर से भी लोग आए थे। 19 तारीख को, 19 तारीख को मैं नहीं था। प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, गुरुजी, सिन्हा साहब, हिम्मत सिंह जी, स्वामी जी, न जाने किस किस नाम से उनके चाहने वाले उन्हें अपने अपने अंदाज में पुकारते थे। आप समझ गए हैं कि मैं थे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत सिंह सिन्हा साहब हमें 2 हफ्ते पहले, आप ये कह लें कि 8 फरवरी को वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैंने बहुत याद किया कि मैं हिम्मत सिंह सिन्हा साहब से कब मिला था, याद ही नहीं आ रहा। अपने पुराने वीडियोस खंगाल डाले, अपनी यादों की हार्ड डिस्क को खंगाल डाला, तो जहन में बस इतना आया कि जब मैं 2015 में उदय भानु हंस जी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, तो उनसे पहली बार उनका साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू लेने गया था उदय भानु हंस जी के बारे में। वो रिकॉर्ड के बाद याद आया कि हाँ, इससे पहले मैं मिला हुआ हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं हूँ तो कुरुक्षेत्र से ही, लेकिन मुंबई था। तो 13 में आने के बाद मैंने जब इस डॉक्यूमेंट्री को बनाना शुरू किया था, तो एक रिसर्च ने मुझे बताया कि हिम्मत सिंह सिन्हा साहब मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके फ़न के बारे में, कि उदय भानु हंस जी आखिरकार क्या शख्सियत थे। और उसके बाद तो खैर मैंने बहुत बार, सैकड़ों बार मिला हूँ। मतलब उन्हें जब पता चला कि मैं मंटो मनाता हूँ तो वो बड़े खुश हुए थे। और उनकी खुशी को देखकर मैंने उन्हें प्रोग्राम में बुलाया था। और फिर उन्होंने जिस ढंग से मंटो को एक्सप्लेन किया था, और मंटो को जो बाइज्जत उन्होंने बदनाम किया था, गालियाँ बख्शी थी, मेरे देखने वाले समझ गए होंगे कि मंटो को पूरे समाज ने जिस तरह से धुतकारा है, वो बड़े प्यार से हिम्मत सिंह सिन्हा साहब ने उसको पॉजिटिव वे में समझाया था कि आखिरकार ऐसा क्यों था। तो हर व्यक्ति के बारे में मुझे तो जब जब कुछ भी समझना होता था, भले वो मुझे तकसीम से जुड़े हुए कागजात पढ़वाने होते थे, या मुझे मंटो की बात करनी होती थी, प्रेमचंद जी की बात, मुंशी प्रेमचंद जी की बात करनी होती थी, या मुझे कभी नंदा साहब के बारे में, गुलजारी लाल नंदा साहब के बारे में बात करनी होती थी, या कुरुक्षेत्र के बारे में बात करनी होती थी, कुरान और गीता के बारे में बात करनी होती थी, तो मुझे एक ही चेहरा दिखाई देता था। और वो जिस ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, तो मुझे लगता था कि बस यही एक वो दरवाज़ा है जिसे मैं खटखटा दूँ तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और बाद में उन्होंने मुझे इस बात का एहसास भी करवाया, और लोगों ने भी बताया कि तुम पहले शख्स हो जो उन्हें इस तरह से कैमरे पे लेके आए। तो अच्छा लगा। और वो तो मुझे हमेशा मतलब जब मैं मिलता था तो वो बता देते थे कि ये वो शख्स है जो तस्वीर के साथ साथ मेरा दर्द भी खींच लेता है, मेरी खुशी भी खींच लेता है। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था।
और 8 फरवरी को वो चले गए। मैं गया, हम लोग स्वर्ग आश्रम गए। वहाँ पे जाके वो जब उनका एक शरीर हमने देखा, लास्ट वक्त का पार्थिव शरीर, और आप ये कह लें कि हाँ, हमने उनका जनाजा देखा। लेकिन हिंदुओं में वो एक अर्थी होती है, तो सारा शहर उमड़ा हुआ था, सारा शहर। और दूर दूर से भी लोग आए थे 19 तारीख को। 19 तारीख को मैं नहीं था, क्योंकि मैं भी अपने किसी पारिवारिक काम से शहर से ही बाहर था। लेकिन मुझे पता चला कि हाँ, किस तरह से वो कार्यक्रम हुआ, कौन कौन लोग आए थे। तो मेरे पास उनके बहुत सारे वीडियोस हैं। विकास भाई ने भी बड़े सारे वीडियोस किए हुए हैं। मतलब एक तरह से ना हमारे भीष्म पितामह चले गए, हमारे शहर के ही नहीं, हमारे पूरे साहित्यिक समाज के। डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब का संदेश आ गया, भावभीनी श्रद्धांजलि आ गई। बड़े बड़े लोगों ने पूछा और बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने ढंग से उस चीज़ को इजहार किया, बताया कि हाँ जी, अब तो हिम्मत सिंह सेना साहब चले गए। तो बस मैं ये बताना चाहता था उन लोगों को जिन्हें नहीं पता है, और जो ये मेरी एक रवायत है कि हाँ, हमारे चैनल पर जब कोई आया है और उसके साथ जो रिश्ता बना है, और उसके बाद अगर वो बुज़ुर्ग चला गया है, तो उसके बारे में बताना लाजमी है, ज़रूरी है, एक ड्यूटी है जो पिछले एक लंबे अरसे से हम लोग निभाते आ रहे हैं। और ये कब तक चलेगी ना मालूम, क्योंकि मैंने चांद साहब के जाने पर एक वीडियो बनाया था, और मैंने उस वीडियो में इमोशनली ये कह दिया था कि हम भी जब जाएंगे तो कोई हमारे बारे में दुनिया को बताएगा कि चला गया वो। तो ये तो दुनिया की रवायत है, लेकिन जब कोई इस तरह से चला जाता है और वो आपसे जुड़ा हुआ होता है और उसकी तमाम यादें आपके पास होती हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस मेरी हार्ड डिस्क में तब तक रहेंगी जब तक लोग देखेंगे, मेरे पास तो रहेंगी जब तक मैं रहूँगा, और मेरे बाद सोशल मीडिया पर रहेंगी। तो उन सारी यादों को मैंने सहेजा। 1963 में आए थे वो कुरुक्षेत्र में, और उदय भानु हंस जी से भी पहले मैंने भगत जी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और उनका कहना ये कि मैं जब इस शहर में आया था तो 1963 में जनवरी में मैं यहाँ आया था, और जनवरी में जब मैं यहाँ आया था तो कुरुक्षेत्र की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ टूटे फूटे कोई होटल भी अच्छा नहीं था जहाँ चाय पी सकें। शहर के अंदर एक होटल जो माना जाता था, कहा जाता था, उसमें चूहे ज़्यादा घूमते थे, चाय कम मिलती थी। चमनलाल का होटल कहलाता था। तो शहर में कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ कहीं रामायण का सत्संग वगैरह या भजन वजन कोई वाला हो तो हमारा मन करता है कि वहाँ जाके देखें सारा। तो उन्होंने कहा जी आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी अच्छी दुकान है या अच्छी चाय की दुकान है या अच्छा सब कुछ है वो स्टेशन के आसपास ही है, और शहर में कुछ नहीं है। तो पहली बार जब हम भगत जी को आए, भगत जी के घर आए, तो भगत जी को पता लगा भाई यूनिवर्सिटी का आदमी आया, बड़ा सम्मान किया उन्होंने। और वहाँ भगत जी के पास हमारा आना जाना शुरू हुआ। भाई हर मंगलवार को भगत जी के यहाँ इतना बड़ा सत्संग होता है, छोटा सा मंदिर है। बड़ा वीराना सा शहर था, मिलने जुलने वाले कम लोग थे। अखबार पढ़ने के लिए एक चाय की दुकान पे जाना होता था, तो वहाँ एक मजमा सा लगता था। तो फिर इन्होंने एक सत्संग मंडली बनाई थी, और जो अब तक कायम थी 2023 तक, जो जगह जगह जाकर लोगों के बुलावे पर सुंदरकांड का पाठ किया करती थी, रामचरितमानस का पाठ किया करती थी, गीता के संदेश दिया करती थी, रामायण बाचा करती थी। तो विश्वविद्यालय को अपनी आंखों के सामने इन्होंने
उभरते हुए देखा है, खुद दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। और मतलब ये कि इन्हें किसी विषय पर किस विषय पर हम कहें कि इनकी नॉलेज नहीं थी, हर विषय पर इनकी नॉलेज थी। तो इतना बड़ा हस्ताक्षर जो कि उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, अवधी, है ना, इन सारी भाषाओं का ज्ञाता जब चला जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे वीरान हो गया। उदय भानुहंस, डॉक्टर महेंद्र प्रताप चांद, राणा प्रताप गन्नौरी, कुमार पानीपति, डॉक्टर अमृतलाल मदान, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, डॉक्टर चंद्र त्रिखा, और मैं किसका नाम लूँ। ये वो लोग हैं जो इनके दीवाने थे। और ये शख्सियत भी ऐसी कि सबको दीवाना कर देती थी। मतलब इनके पास अगर कोई जाता था तो उसे ये कभी नहीं लगता था कि मैं पहली बार आया हूँ, ये उसे ऐसा एहसास ही नहीं होने देते थे। उससे इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से उसकी तारीफ़ करते थे। और कई बार तो ये लगता था कि ये तारीफ़ नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता था, लेकिन वास्तव में ये बड़े ही प्यारे इंसान थे। और ये बात भी सच है कि जब ये कुछ नासमझ लोगों को मिलते थे और घर आने के बाद या हम सब जब लोग इन्हें रिकॉर्ड करने बैठते थे तो ये फिर उन लोगों का ज़िक्र ज़रूर करते थे कि यार वो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं था कि ये उसके ऊपर कवर कर लेते थे, पर्दा कर देते थे, नहीं, ये बेझिझक साहस के साथ हमें भी बताते थे और रिकॉर्ड भी करवाते थे और भरी सभा में भी कहते थे। और उसका फ़ायदा ये होता था कि अगली दफ़ा वो व्यक्ति या जिन लोगों ने इनके बारे में सुना होता था कि ये शख्स ऐसा है, बेझिझक कुछ कह डालता है, तो फिर कतराते थे लोग। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपको जो आपके काम की बेवजह तारीफ़ करेंगे। अगर आपने 19 किया है तो उसे 21 बताएंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। ये वो शख्स थे, 19 अगर किया है तो 19 नहीं 18 बताते थे और खुल के बताते थे कि अगली दफ़ा इस कमी को दूर करो। और मतलब भगवान कृष्ण के बारे में जब बात करनी, भगवान राम के बारे में जब बात करनी, या कुरान के बारे में जब बात करनी, मतलब कई बार ये लगता था कि यार भगवान ने कब इनकी कुंडली लिखी होगी, भगवान ने इनके जहन में ऐसी कौन सी चिप डाल दी है कि इनकी मेमोरी इतनी शार्प है। विभाजन इन्होंने देख लिया, विभाजन से पहले जब ये वहाँ थे मेरठ साइड में, इन्होंने अपने भाइयों को खड़ा किया और दिल्ली में इन्होंने वो सब चीज़ें देखी, देश को बनते देखा, कितने सारे प्रधानमंत्रियों को बड़ी नज़दीकी से देखा। मैंने एक वीडियो इन्हीं के साथ बैठ के किया था प्रधानमंत्रियों के बारे में, जब इनसे पूछा था, वो आपने वीडियो शायद देखा होगा। तो बस कमाल का था ये शख्स। इसलिए डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ने एक खिताब दिया था मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं दिया था, उन्होंने ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में कहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये गज़ब के लोग हैं। तो गज़ब के लोगों की श्रेणी में, श्रृंखला में, फहरिस्त में इनका नाम भी आता है। अब लोग कहेंगे कि आता था। तो लोग कहेंगे गुरुजी चले गए, स्वामी जी चले गए, और कोई शख्स इनसे बड़ी उम्र का अब नहीं रहा जो ये कहे कि हिम्मत सिंह सिन्हा चला गया।
क्योंकि ये खुशी खुशी बताया करते थे कि अब मैं 94 का हो गया हूँ, 95 लगेगा, और अब मैं 92 का हो गया हूँ, 90 का हो गया हूँ। तो इन्हें ये लगता था कि मैं इन सब में बड़ा बैठा हूँ तो मैं बता दूँ, ताकि कोई हिमाकत ना करे। और वैसे भी मतलब मैं इनका बड़ा लाडला था। जाता था तो पाँव छूने के बाद गले मिलना लाजमी था। और ये उसी अंदाज में फिर जब कहने लगते, जैसे लोग कहते थे कि यार तुम नहीं जाते हो, तुम्हें वो याद बहुत करते हैं। तो हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो कैमरे वाला नहीं आया, वो केशव नहीं आया। खैर कैमरे वाला तो वो मुझे मेरे सामने ही कहते थे। वैसे तो वो घर जाओ गर्मियों के दिनों में तो रूह अफ़ज़ा आ जाती थी, सर्दियों में जाओ तो मूंगफली रेवड़ी गज्जक सामने होती थी। और परिवार भी इतना सादा, और मतलब उनका जो वो कक्ष है ना, उसमें बैठते ही एक उनका टाइपराइटर, उनका एक फ़ैन, और उनका वो गल्ला जो कि साहूकारों बनियों की दुकानों में होती है, लकड़ी का वो पुराना सा, जिसे खोलते थे तो अंदर कुछ होता था, लेकिन अंदर वहाँ एक चश्मा होता था। चश्मा तो खैर हमने कभी देखा ही नहीं। कलम होती थी उस गल्ले के अंदर, और न जाने कब से रखा है वो इनके पास। चारों तरफ इनके किताबें ही किताबें हैं। और मैं फिर से याद कर रहा हूँ कि वो जब मैं पहली बार वो कैमरा लगाया था तो 5D कैनन मेरे पास था, आहूजा का माइक था, और इन्होंने बोलना शुरू किया था। मेरा काम हो गया था लेकिन इनका कहना जारी था, और मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। किसी भी विषय पर कितनी ही देर बोलते रहना। और कई बार तो जब चलते प्रोग्राम में लोग ये कहते थे कि उन्हें सबसे अंत में कहेंगे, क्योंकि तब सब बोल चुके होंगे, तब इन्हें सुनने में मज़ा आएगा। जितनी देर मर्जी बोलेंगे किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये उनकी खासियत थी। हालांकि वो पूछते थे मंच पे चढ़ने से पहले कि कितनी देर, तो सब हंसते थे। स्पेशली मोहित गुप्ता जी, सिंगला जी, और भी बड़े लोग कि हाँ आप बिंदास बोलिए, जितना मर्जी बोलिए। तो बस अब तो खैर हाँ, पिछला प्रोग्राम जब मैंने शेनकाफ निज़ाम साहब का ऑर्गेनाइज़ किया था, जो सिंगला साहब ने एकेडमी के साथ मिल के अपने आश्रम में किया था, ओडी में, राम स्वरूप सभागार में, तो शेनकाफ निज़ाम साहब आए थे। तो इन्हें बाद में पता चला था कि मुझे नहीं बुलाया गया। तो हमने कहा कि सर आप कैसे आते, ऊपर था। तब ये गिरे, मतलब ये चलना फिरना कम हो गया था। तो कहने लगे कि अरे हम नीचे ही मिल लेते कम से कम उस शख्स से जो उर्दू का इतना बड़ा हस्ताक्षर है, तो भैया हम भी मिल लेते। तो अपनी नासमझी और कमी पर थोड़ा सा मतलब एक ग्लानि सी हुई थी कि सिन्हा साहब चाहते थे कि वो उससे मिलें, और हम चाहते तो मिलवा भी सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सोच के कि नहीं सिन्हा साहब को ऊपर आने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हमने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया था। उसके बाद भी एक दो प्रोग्राम ऐसे हुए थे तो वो शिकायत कर डालते थे। स्पेशली मेरी उन्होंने मिस की थी 47 वाली एग्जीबिशन, तो नहीं बुलाया था तो बहुत डांट पड़ी थी। सब कुछ आंखों के सामने सारे सीन आ रहे हैं कि हाँ, तो चले गए, यादें दे गए। जो मैं अभी
सर झुकाए आंखों के सामने से वो सारे सीन देख रहा हूँ। और आप कहेंगे कि केशव भाई हमें तो पता है कि वो चले गए, क्योंकि सबने ही तो बता दिया, अब तो उनकी पगड़ियाँ भी हो गई, आप अब क्यों बता रहे हो? मैंने पहले बताया ना कि मैं लेट हूँ, मैं दुनिया पे भी लेट आया हूँ, मैं यूट्यूब पे भी लेट आया हूँ, मैं आपसे भी लेट मिला हूँ। आप सब मेरे उस्ताद हैं, आप सब बड़े एडवांस हैं, मैं ही लेट हूँ जनाब। लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी है तो ड्यूटी तो निभानी है। हाँ, उसकी सज़ा मुझे ज़रूर ये मिलेगी कि लोग कमेंट करके कहेंगे कि भैया हमें पता था, हमें पता था, हमें पता था। तो मैं कहूँगा कि ठीक है जी, माजरत, आइंदा से कोशिश रहेगी कि वक्त पे चीज़ें बताऊँ। लेकिन अब वीडियो के एंड में बता भी देता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे मास्टर साहब की भी बरसी थी, तो मैं उसमें मसरूफ़ था। तो बस उदास नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, और होना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना कुछ है उनका हमारे पास। और जब भी लगेगा तो हाँ, उनकी कुछ चीज़ें उठा लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिससे जाके मैं बेधड़क गले लग के पाँव पड़ के ये कह दूं कि सिन्हा साहब देखिए ना इसमें क्या लिखा है। और अगर कोई मिल भी गया तो इतना वक्त नहीं देगा वो। ये वो शख्स था जो बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी मतलब के और बगैर किसी नाम के बोलना शुरू कर देता था। आपका मेमोरी कार्ड ख़त्म हो सकता है कैमरे का, आपका माइक जवाब दे सकता है, आपकी बैटरी जवाब दे सकती है, लेकिन वो नहीं कभी कहते थे कि मेरा आज मूड नहीं है या फिर कभी आना। तो मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर से चला गया, क्योंकि वो शख्स है। अब आप कहेंगे कि ये क्या कनेक्शन है? भाई ये वो शख्स है जिसने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को अपने आंखों से बनते हुए देखा, पनपते हुए देखा, नंदा जी के साथ इतना कुछ वक्त बिताया, और नंदा जी की सारी स्मृतियों को अपने पास जब रखे हुए था तो इन्होंने वो सारा ख़जाना विश्वविद्यालय को डोनेट किया, जिसमें तस्वीरें थी, उनका कुछ सामान था, एक बहुत बड़ी धरोहर इन्होंने दी। यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब इन्होंने अपना बहुत सारा ख़जाना किताबों का जगह जगह दिया है। वो लोग नहीं बताएंगे कि उनके पास क्या क्या है, लेकिन मुझ जैसा कभी कभी कोई आदमी बता सकता है कि हाँ उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनका ये मेरे पास है, उनका वो मेरे पास है, उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने मुझे वो दिया। तो भैया मेरे पास तो उनकी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। बस यही बताना था, और बाकी तो हैं कुछ और भी गमगीन बातें जो फिर कभी करूँगा आपके साथ। फ़िलहाल शुक्रिया।